औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारे कैलकुलस 3 के लेक्चर्स चल रहे हैं। हम इक्वेशन से रिलेटेड चंद क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से पास करता है एंड परपेंडिकुलर टू वाई जी प्लेन, और वो वाई जी के परपेंडिकुलर है, यानी वो लाइन वाई जी के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो प्यारे बेटे सिंस अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू वाई जी प्लेन, हमें पता है कि रिक्वायर्ड लाइन जो लाइन फाइंड करनी है वो वाई जी प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो बेटे अगर एक डब्बा देखें आप, तो लेट्स सपोज मैं हाउ टू से इस तरह कह सकता हूँ कि देखें ये एक प्लेन होता है, एक ये प्लेन होता है और एक ये प्लेन होता है। 3 प्लेन होते हैं। तो एक्स वाई प्लेन, वाई जी प्लेन, एक्स वाई जी और जी एक्स प्लेन, ये 3 तरह के प्लेन होते हैं। आपको बखूबी इल्म है इनका। तो कहता है एट परपेंडिकुलर टू वाई जी प्लेन, यानी वो लाइन जो है वो वाई जी के परपेंडिकुलर है। लाइन वाई जी के परपेंडिकुलर है। सो लेट्स सपोज ये बेटे वाई हो गया, ये जी हो गया और ये एक्स हो गया। सो बेटे अगर ये वाई जी प्लेन है, यानी मेरी हथेली पर लेट्स सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। तो मतलब कहने का है कोई भी प्लेन यानी एक्स वाई प्लेन हमेशा परपेंडिकुलर होता है जी एक्सिस के। इसी तरह वाई जी प्लेन हमेशा परपेंडिकुलर होता है एक्स एक्सिस के। इसी तरह बेटे एक्स वाई प्लेन ये परपेंडिकुलर होता है जी एक्सिस के। ये सिंपल सी बात है। तो अगर सिंस वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इस पॉइंट से पास कर रही है ये लाइन एंड परपेंडिकुलर टू वाई जी प्लेन। अगर वाई जी के परपेंडिकुलर है वो लाइन, तो एक्स एक्सिस की क्या होगी, पैरेलल होगी। बेटे ये लेट्स सपोज वाई है, ये जी है, सो एक्स इनके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो वो यही कह रहा है कि जो रिक्वायर्ड लाइन है ना वो परपेंडिकुलर है वाई जी प्लेन के। अगर वाई जी प्लेन के परपेंडिकुलर है तो अलोंग एक्स एक्सिस होगी वो, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू वाई जी प्लेन, सो लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो लाइन पैरेलल होगी किसके बेटे, एक्स एक्सिस के। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन 100। वजह क्योंकि बेटे एक्स एक्सिस और रिक्वायर्ड लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो इनके डायरेक्शन कोसाइंस सेम होंगे। इनके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे बेटे, सेम होंगे। सो दैट्स वाई रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे बेटे, 100। सो दस इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, तो रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन अपने पास क्या हो जाएगी बेटे, इस पॉइंट के थ्रू हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है और डायरेक्शन कोसाइन हमने फाइंड कर लिए हैं। तो हमारे लिए फिर तो कोई मसला नहीं है इक्वेशन को लिखने का। x माइनस एक्स नाट ओवर एल इज इक्वल टू वाई माइनस वाई नाट ओवर एम इज इक्वल टू जी माइनस जी नाट ओवर एन। और ये एक्स नाट वाई नाट जी नाट क्या होते हैं, वही पॉइंट होता है जिससे लाइन पास कर रही होती है। सो ये वो पॉइंट है एक्स नाट वाई नाट जी नाट। तो यहाँ से x माइनस 5 और l क्या है अपने पास 1 है बेटे यहाँ से। इसी तरह y माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 ओवर 0 आ जाएगा। m हमारे पास 0 है और n क्या है, 0 है। सो n माइनस 2 सॉरी g माइनस 2 ओवर n क्या है अपने पास, वो भी 0 है। सो यहाँ से हमारे पास 2 इक्वेशंस आएंगी क्या बेटे, कि यहाँ हमसे y प्लस 3 इस 0 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 0 हो जाएगा सारा। सो y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, या z माइनस 2 इस 0 को इधर मल्टीप्लाई कर दें
तो 0 हो जाएगा, z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास बेटे दो इक्वेशंस आ गई, यही हमें फाइंड करनी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू द YZ प्लेन। अगर कोई लाइन YZ के परपेंडिकुलर है तो इट मीन्स वो x एक्सिस के पैरेलल है। तो x एक्सिस के डायरेक्शन को साइन पता है हमें, तो रिक्वायर्ड लाइन के भी वही डायरेक्शन को साइन हो जाएंगे क्योंकि दो आपस में पैरेलल हैं और पॉइंट हमें दिया गया है, तो इक्वेशन हम चुटकियों में फाइंड कर लेंगे। सो इट इज़ नॉट अ बिग इशू फॉर अस। सो ये दो हमारे पास बेटे लाइंस आ गई, यही फाइंड करनी थी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ईच कोऑर्डिनेट एक्सिस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ईच कोऑर्डिनेट एक्सिस। हर कोऑर्डिनेट एक्सिस के हमें क्या फाइंड करने हैं? इक्वेशंस फाइंड करनी है। तो ईच कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, लाइन फाइंड करनी है। इसी तरह वाई एक्सिस की फाइंड करनी है, इसी तरह जी एक्सिस की हमें फाइंड करनी है इक्वेशन। तो मैं एक करके दिखा रहा हूं, दो आपने खुद डायरेक्ट कर लेनी है। सो लेट दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जी एक्सिस, और ये दिस इज पॉइंट O ओरिजिन whose coordinates are 0, 0, 0। तो सिंस x एक्सिस इज ए लाइन, x एक्सिस एस वो कह रहा है x एक्सिस एक ऐसी लाइन है थ्रू O whose coordinate are 0, 0, 0 एंड हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस हमें पता है, x एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन कौन से होते हैं? 1, 0, 0। सो इट्स इक्वेशन इज, बेटे हमें पॉइंट भी पता है कि x एक्सिस 0 से पास करता है और इसके डायरेक्शन कोसाइन ये है, तो इक्वेशन तो हम 1 मिनट में फाइंड कर लेंगे। यानी x माइनस एक्स नाट, यानी x माइनस एक्स नाट क्या है? 0 है। सो x माइनस 0 और L क्या है अपने पास? 1। इसी तरह बेटे y माइनस 0 ओवर m क्या है? 0 है हमारे पास। इसी तरह बेटे z माइनस 0 ओवर n क्या है अपने पास? वो भी 0 है। तो बस इस इक्वेशन में हमने ऊपर वाली इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है। पॉइंट ये है, डायरेक्शन कोसाइन ये है, तो L अपने पास 1 है, बाकी दोनों m और n क्या है? 0 है। तो यहां से बेटे देखो y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और z इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और बेटे इन दो को आप इकट्ठा रख लें, तो जब 0 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइड 0 हो जाएगी, तो y इज इक्वल टू 0। इसी तरह z ओवर 0 को बराबर रख लें x ओवर 1 के, तो ये 0 जब मल्टीप्लाई करें इधर साइड सारी 0 हो जाएगी, तो तो x इज इक्वल टू 0। सॉरी, सो मतलब कहने का ये x एक्सिस पर y 0 होता है और z 0 होता है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। अलॉन्ग x एक्सिस y भी 0 होगा और z भी 0 होगा। सिमिलरली यू कैन फाइंड फॉर y एक्सिस पे बेटे क्या होगा? x 0 होगा और z 0 होगा, और z एक्सिस पे बेटे क्या होगा? x 0 होगा और y 0 होगा। सो मतलब कहने का ये है कि x एक्सिस की एक्सिस की इक्वेशन क्या आती है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ x एक्सिस, यानी x एक्सिस पे y 0 होता है और z 0 होता है। ये हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं मैथमेटिशियंस। तो बेसिक फिलॉसफी इसकी ये है कि हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म में बस वैल्यूज पुट करते हैं, तो वहाँ से हमारे पास दोनों वैल्यूज आ जाती हैं। देखो अलॉन्ग x एक्सिस y 0 हो गया और z 0 हो गया। सिमिलरली आपने बिल्कुल यही पैटर्न फॉलो करते हुए इसे सॉल्व करना है फॉर y एक्सिस। y एक्सिस के लिए x 0 होगा और z 0 होगा, और z एक्सिस के लिए बेटे x 0 होगा और y इज इक्वल टू 0। सो ये इक्वेशन z एक्सिस के लिए हो गई, ये दोनों इक्वेशन y एक्सिस के लिए हो गई, ये दोनों इक्वेशन x एक्सिस के लिए हो गई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड इंटरसेक्टिंग द z एक्सिस एट राइट एंगल। हमने एक इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जो z एक्सिस को
राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही है। सो देखिए ये इक्वेशन, ये लाइन है अपने पास, ये बेटे एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये बेटे जी एक्सिस है हमारे पास, और लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्टिंग द जेड एक्सिस एट राइट एंगल। तो ये लाइन है, ये जेड एक्सिस को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही है। गौर से देखें ये एंगल क्या है बेटे, 90 डिग्री का। एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, 4, 5, पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, 4, 5, तो इसका एक पॉइंट है 3, 4, 5। और गौर से देखें जहां ये इंटरसेक्ट करती है जेड एक्सिस को, तो जेड एक्सिस की आपको इक्वेशन पता है, जेड एक्सिस कोऑर्डिनेट की इक्वेशन आपको पता है, उसमें एक्स और वाई क्या होंगे, 0। तो अगर इस पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्यू रख लूँ मैं, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स भी 0 होगा, वाई भी 0 होगा, जेड क्या होगा, 5 के बराबर होगा, क्योंकि ये भी 5 पे है और ये भी 5 पर होगा। सो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, एक हो गया 0, 0, 5, दूसरा हो गया 3, 4, 5। तो जब हमारे पास 2 पॉइंट्स हों प्यारे बेटे, वी कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन चुटकीज, यानी विद इन मिनट्स वी कैन फाइंड आ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब ये 2 पॉइंट फॉर्म वाला फार्मूला लगाएंगे हम, यानी x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1, y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1। हमने बस क्या किया है, x0, y0 और z0 की जगह x1, y1 और z1 लिख दिया है, क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। ये ऑलरेडी मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ इसका। सो सिर्फ क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत होती है। अगर वो क्वेश्चन आपको समझ आ जाए तो फिर उसे सॉल्व करना कोई मसला नहीं होता। सो ये 2 पॉइंट्स जब हमें मिल गए इंटरसेक्ट करने से, तो आगे तो कोई मसला ही नहीं है, हमें 2 पॉइंट फार्मूला क्या पता है, ये होता है। तो जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। सो x ओवर 3 इज इक्वल टू y ओवर 4 इज इक्वल टू z माइनस 5 ओवर 0। यहाँ से आप फाइंड कर लेते हैं, x ओवर 3 को रख लें किसके बराबर, y ओवर 4 के। तो यहाँ से 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसी तरह बेटे x ओवर 3 को रख लें z माइनस 5 ओवर 0, तो 0 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये सारी साइड 0 हो जाएगी। सो z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारी 2 इक्वेशंस हो गई, यही हमें फाइंड करनी थी। फाइंड द लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन है ये, इक्वेशन ऑफ लाइन। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। अगर आप लेक्चर समझ आया हो, पसंद आया हो, तो काइंडली लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर हिट कर दिया करें, क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।